नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार की तरफ से सभी लोगों को मिली है। अन्य राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि अध्यापक की भर्ती के लिए बैठे हुए थे कि कोई भर्ती निकले उत्तर प्रदेश में और वो पेपर दे सकें और एक सरकारी नौकरी उनके खाते में जाए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना ये है कि बिहार सरकार ने जो अभी तक वहाँ स्थानीय लोगों के लिए ही या बिहार के निवासियों के लिए ही आरक्षित सीटें थी, जो वहाँ पर उनकी वैकेंसी निकलती थी अध्यापकों की, जो उन्हीं के लिए थी, अब वो पूरे देश के लोगों के लिए हो गई। या पूरे देश में किसी भी राज्य का विद्यार्थी या अभ्यर्थी जाकर फॉर्म भर सकता है और वो पेपर देकर बिहार सरकार के अंतर्गत या बिहार राज्य में वो टीचर बन सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या निकला है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। ठीक, विज्ञापन संख्या 26/2023 के संबंध में शुद्धि पत्र। ठीक है, पहले क्या था कि वहाँ के स्थानीय लोग ही सिर्फ इस वैकेंसी में भाग ले सकते थे। ठीक है, ये जो परीक्षा है उस परीक्षा में भाग कौन ले सकता था? जो बिहार का निवासी था। लेकिन अब वहाँ पर संशोधन करके ये कर दिया गया है कि देश में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी बिहार में निकली इस वैकेंसी में वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 12/15 दिनांक 27/6/2023। ठीक है, देखिए 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन हुआ था और उसमें दिनांक 27/6/2023 के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, क्या है? बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ब्रैकेट में आपका है नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5(1) को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 4 में उल्लेखित विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता के बिंदु भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो किया जाता है। देखिए, पूरे पढ़ने में इसका जो सार निकल कर आता है वो यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि जो बिंदु 1 है उसमें पहले क्या था कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। ठीक, तो भर्ती जो निकलती थी तो उसमें वो भारत का नागरिक तो रहता था, लेकिन भारत का नागरिक उत्तर प्रदेश का नागरिक जो है वो भारत का नागरिक होगा, तो भारत का नागरिक है लेकिन वो बिहार में फॉर्म नहीं डाल सकता था। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो आपका क्या है राज्य विद्यालय, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक का जो विभाग है वहाँ पर वही ये कर रहा है। तो उसने बिहार, ये जो वाक्य है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, इस वाक्य को प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी इसकी जगह पर एक दूसरा वाक्य सम्मिलित किया है और वो क्या है कि भारत का नागरिक हो। तो भारत का नागरिक हो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश का भी नागरिक भारत का नागरिक होगा और वो भी फॉर्म डाल सकता है। पहले क्या था कि बिहार का ही नागरिक डाल सकता था यहाँ पर। अब क्या है कि इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है कि भारत का नागरिक हो, कहीं का भी हो, अब वो शिक्षक भर्ती में, बिहार में अगर शिक्षक भर्ती निकली है तो उसमें वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अन्य राज्यों के छात्रों को भी मौका मिलेगा। ठीक, दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी। जो विज्ञापन 30/5/2023 को निकला था और उसमें जो शर्तें दी गई थी उसमें एक शर्त ये भी था कि वो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। ठीक, तो इसमें केवल संशोधन हुआ है, बाकी जो शर्तें बनी हैं वो शर्तें यथावत रहेंगी। उसमें केवल संशोधन क्या है, जो 27/6/2023 को हुआ है उसमें संशोधन सिर्फ यह हो कि बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो को हटाकर भारत का नागरिक हो कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोग जो अध्यापक भर्ती की राह देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई अध्यापक भर्ती निकल कर आए, तो अब वो बिहार में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर वैकेंसी निकली है, तो अपने सपनों को साकार करने का सही अवसर है। और अन्य सूचनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।